बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जनाब आप देखिए, मेहनत की अज़मत मज़मून बहुत अहम है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हों या सेकेंड ईयर के, आप सब के लिए ये तैयार किया गया है और सिर्फ चंद मिनट्स का काम है और आपके फिंगर टिप्स पे ये पॉइंट होंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं बोर्ड में भी, और आपकी आसान तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये याद करने में बहुत आसान हो जाता है जब इसके पॉइंट्स बने हों। लेकिन आपने पेपर्स में हेडिंग्स नहीं बनानी, ये आप अपने लिए तैयार करें। जैसे देख रहे हैं आपके नंबर 1 पे क्या है हमारा, तारुफ़ व तमहीद। तारुफ़ में हम बताएंगे, मेहनत के हवाले से जनरली बात करेंगे। तारुफ़ व तमहीद में हम मेहनत के हवाले से बात करेंगे कि मेहनत का फ़ायदा क्या है। फिर शेर लिखेंगे, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नंगी हुआ। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अकीक कीमती पत्थर कहलाता है, जिसको तराश कर जोहरी जो है नगीना बना देता है, जो कि ज्वेलरी में फ़िट होता है और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है। वो ऐसे ही नहीं, आसानी से नहीं, उसकी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती है। फिर उसके बाद हर कामयाबी और कामरानी की ज़मानत मेहनत और मशक्क़त की वजह से ही मुमकिन है। ये बात करके हम तारुफ़ व तमहीद का पैराग्राफ ख़त्म कर देंगे। नंबर 2 पर हम यहाँ पे शामिल करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अलकासिबु हबीबुल्लाह। ठीक है, ये एक ऐसा नुस्खा कीमिया है कि जिसने इस पर अमल किया वो कामयाब हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देंगे कि आपने कौम की इस्लाह की, तबलीग के लिए मुश्किलात मेहनत करनी पड़ी ग़ज़वात में, और फिर फ़रिश्तों की मदद उतरी थी। फ़रिश्ते भी ऐसे ही मदद को नहीं आते। नंबर 3 पर जो हमारा पॉइंट है वो है तारीख़ के हवाले से मिसाल देनी है हमने, कि तारीख़ ने आज तक हमें कोई ऐसे शख्स का पता नहीं बताया कि जिसने मेहनत की हो और वो कामयाब ना हुआ हो, या जो बग़ैर मेहनत के कामयाब हो गया हो। 4-5 लाइनें हम इस हवाले से लिखेंगे। हाल ही का शेर यहाँ पे लिख देंगे, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई। चूँकि ये पहले मैं मज़मून करवा चुकी हूँ, क़वाइद व इंशा पे भी मौजूद है, इसलिए मैंने ये सारा नहीं लिखा, ताकि आप लोग का बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो और आप आसानी से ये पॉइंट्स जहन में बैठाएं। नंबर 4 पर हम क्या बयान करेंगे कि जो अमल या मेहनत के मैदान में पीछे रह जाने वाले होते हैं, उनका इस दुनिया में क्या अंजाम होता है। इकबाल का शेर यहाँ पे हम लिखेंगे, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। यानी कि पीछे रह जाने वाले को ये हाल है कि दुनिया कदमों तले रोल कर आगे गुजरती चली जाती है। नंबर 5 पर हमारा पॉइंट है अम्बिया की मिसाल। अम्बिया की मिसालें हम देंगे, वो भी मज़मून में आपको बताया गया है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम से लेकर हज़रत हूद, हज़रत शुएब वगैरह का सबका ज़िक्र है। उनकी मेहनत की मिसालें हमने देनी है, एक पैराग्राफ इसका हो जाएगा। इसके बाद हम अपने बरसगीर की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे यहाँ जो माशरत है कि अंग्रेज़ों ने अदना और आला का मेयार कायम किया था, इस वजह से यहाँ हमारे जो मेहनत मशक्क़त वाले काम हैं, हमारे यहाँ जो काम मेहनत तलब हैं, जैसे सड़क बनाना, ईंटें रोड़ी कूटना, जूते गाड़ना, कपड़े धोना, धोबी, मतलब ये मेहनत वाले काम है। लेकिन अंग्रेज़ों ने अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान बहुत फ़र्क कायम कर दिया था, इसलिए हमारे यहाँ इन मेहनत तलब शोबों को भी अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता, जो कि गलत बात है। इसको हमने एक पैराग्राफ में बयान करना है। नंबर 7 पर हमारा पॉइंट होगा किसान की मिसाल। किसान हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क की 70% आबादी जो है देहातों पर मबनी है, और किसान ही हैं जो फसलें उगाते हैं और हमारे खाने पीने का बंदोबस्त होता है, उसकी मिसाल हम देंगे। जी, नंबर 8 पर जो हमारे पास पॉइंट है वो तालिब इल्म की मिसाल है। अच्छे स्टूडेंट जो कि मेहनत करते हैं उनके हवाले से बात करके हम एक शेर शामिल करेंगे, हो अगर हाथों पे मेहनत की लकीर, खुद ब खुद बनती चली जाती है किस्मत की लकीर। नामा पॉइंट हमारे पास है अजीम रहनुमाओं की मिसाल। अजीम रहनुमाओं की मिसालें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, हमने इनके बारे में फ़र्दन थोड़ा थोड़ा बयान करना है। अल्लामा इकबाल हैं, उनके हवाले से एक शेर भी लाजमी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इकबाल के पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इकबाल नामी बहुत अशख़ास इस दुनिया में हुए हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ बने अपनी मेहनत के बाइस। कायद आज़म की मिसाल हम देंगे कि वो बानी पाकिस्तान बने, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और 7 साल के कम अरसा में मुल्क अज़ीज़ फ़राहम किया हमारे लिए।
اس کے بعد احسان دانش جو شاعر ہیں ان کی مثال دیں گے. ہم یہاں پہ ایک شعر لکھ دیں گے، اگرچہ یہ احسان دانش کا نہیں ہے لیکن یہ لکھیں: یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری. چوتھے نمبر پہ ہم سر سید احمد خان کا ذکر کریں گے. بہت اہم ہے، علی گڑھ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی جو اصلاح کی، دن رات محنت کا ہی نتیجہ ہے. ایک انگریزی کوٹیشن ہم شامل کر دیں گے: اف ہارڈ ورک از یور ویپن سکسیس ول بی یور سلیو. اگر محنت آپ کا ہتھیار ہے تو کامیابی آپ کی غلام ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ کوٹیشن ہے، آپ اس کو شامل کر دیں. جی نمبر 10 پر ہمارا پوائنٹ ہے مسلمانوں کا درخشندہ ماضی. ہم وہاں سے مثالیں دیں گے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عظیم سائنسدان بھی پیدا کیے ہیں. ابوالقاسم زہراوی ہیں، البیرونی ہیں، ابن الہیثم ہیں، ہمارے مفکرین ہیں، علماء ہیں. یہ ماضی بہت درخشندہ ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، صرف اور صرف ان کی محنت کی وجہ سے. فرمان الہی یہاں پہ ہم شامل کریں گے: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہمارے، اور ہم 10ویں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بھی ایک دو لائن میں ذکر کریں گے کہ ان کی محنت ہے جس کے باعث ہم ایٹمی قوت بنے. 11 نمبر پر جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہے جی قوم کی ترقی کا راز کس میں ہے؟ وہ محنت سے ہے، وہ عمل سے ہے. اس طرح کی باتیں ہم کر کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ شعر شامل کر دیں گے. 12 نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہوگا: میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں تھک جائیں یہاں سر کے بل چلو. یعنی کہ مسلمان سستی اور بے عملی کا شکار ہوئے تو زوال پذیر ہو گئے تھے. نمبر 13 پر جو ہمارا پوائنٹ ہے، جی نمبر 13 پر جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے بتانا ہے. چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے ہم بات کو سمیٹیں گے اور بتائیں گے کہ محنت سے جی چرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ ہم اقبال کا شعر لکھ دیں گے: آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. تقدیر امم، امت کی جمع ہے امم، یعنی کہ قوموں کی تقدیر کیسے بنتی ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یعنی کہ پہلے آپ کامیابی حاصل کریں میدان جنگ میں اور پھر آپ رقص و سرور کی محفلیں سجائیں. یعنی کہ اگر آپ محنت کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے تو پھر آپ خوشی کا جشن منانے کے حقدار ہوتے ہیں. اقبال کا شعر ہے. اس کے بعد آخری پیراگراف جو ہیں اس میں ہم لکھیں گے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. بڑی بڑی ہستیوں کی مثالیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں. تو 2-3 لائنیں آپ اس والے سے لکھیں گے اور یہ بات کریں گے کہ محنت پر توجہ کرنی چاہیے. اگر ہم محنت پر عمل کریں گے، اگر ہم محنت سے ہر کام کریں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے. میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.